हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी जेआरएफ अड्डा वंस अगेन। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि अगर आपको जेआरएफ क्रैक करना है तो आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए। आज के सेशन में स्पेशली मैं बताऊंगी कि मेरा क्या रूटीन होता था जब मैंने जेआरएफ क्रैक किया था। तो मेरा स्टडी शेड्यूल क्या था, किस तरह से मैंने पढ़ाई की थी। तो आप उससे कुछ मोटिवेशन भी ले सकते हैं और उसके कुछ पॉइंट्स को फॉलो भी कर सकते हैं। हर हर एक की स्ट्रेटजी अलग अलग होती है, लेकिन आप हेल्प ले लो, आप उसको फॉलो करो, यही बहुत कुछ होता है। तो डेली रूटीन क्या होना चाहिए टू क्रैक द जेआरएफ, उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगर मेरे बारे में नहीं जानते हैं आप लोग, तो ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट मेरा पीएचडी कंप्लीट होने वाला है और सून टू बी डॉक्टर। और नाउ कम टू द जेआरएफ अड्डा प्रीमियम कोर्स, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप कोई कोर्स देख रहे हैं जहां पर आपको एजुकेशन सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करा दी जाए, पेपर वन की पूरी तैयारी करा दी जाए, तो आपका वेलकम है इस प्रीमियम कोर्स में, जहां पर प्रीमियम वाली तैयारी होगी। यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। लाइव क्लास का पूरा की पूरा एक्सपीरियंस मिलता है। लाइव फाउंडेशन बैच है फ्रॉम द बेसिक लेवल टू द एडवांस लेवल। इसके अलावा आपको जो पीडीएफ वगैरह है वो डेली अपलोड कर दी जाती है, ताकि आप उससे शॉर्ट नोट्स भी बना लो और उससे पढ़ाई भी करते रहे। चलिए मैं बात करती हूँ स्ट्रैटेजी की। स्टडी सेशन को पहले डिवाइड कर लो। सबसे पहले डेली बेसिस पे बात करनी है, डेली आपका क्या रूटीन होना चाहिए। मैं क्या करती थी, आपको क्या करना है, दो चीजें चलेंगी साथ साथ। डेली रूटीन, देखो आप लोगों में से बहुत सारे लोग वर्किंग भी होंगे ना, तो उसको भी आप माइनस प्लस करते रहना कि आपको कहाँ पर टाइम दे पाएंगे, कहाँ पर नहीं दे पाएंगे। किसी का कॉलेज होगा तो कॉलेज में जाते हैं, कितना टाइम पढ़ाई को दे पाते हैं, कितना नहीं दे पाते हैं। तो आप देखिए, जेआरएफ अगर आपका ड्रीम है, नेट आपका ड्रीम है, डेफिनेटली हायर एजुकेशन में आप आना चाहते हैं, तो आप ये मान के चलिए 5 to 6 मंथ, 5 to 6 मंथ की स्ट्रैटेजी आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर की जा चुकी है। चैनल पे बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, सेशन अवेलेबल है। आज हम बात करेंगे इस 5 to 6 मंथ। अब आपके पास नहीं है, केवल 70 दिन है। इस 70 दिन में भी आपको एक एक दिन को कैसे जो है यूटिलाइज करना है। हर एक दिन इंपॉर्टेंट है, वो संडे का दिन हो, वो मंडे का दिन हो, त्योहार का दिन हो, कोई फेस्टिवल का दिन हो, सारा दिन इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी के पर्सपेक्टिव से। तो उसी को बेस बनाते हुए बिना गैप के आपको तैयारी करना चाहिए। डेली रूटीन मेरा क्या होता था, देखिए मैं जब पढ़ाई करती थी तो सिर्फ पढ़ाई करती थी, दूसरा कुछ काम ही नहीं होता था। और वो पूरा दिन दिन भर जाता था, रात में 1 बजे तक, 12 बजे तक। फिर हम जब बात तो करते हैं शेड्यूल की, बात तो करते हैं कि टाइम ऐसे होना चाहिए ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, आपका टारगेट रहे, नहीं आज मुझे ये कवर करना है। ऐसे मैं भी करती थी। लेकिन जब पढ़ने बैठते थे और अंदर से आ जाता था कि आज पढ़ना ही पढ़ना है, 2-4 महीने देना ही देना है, तो फिर वो पूरा दिन, पूरा आधी रात ऐसे जाता था। ठीक है, तो उस स्ट्रैटेजी को तो वो रहेगा ही, ऑब्वियस बात है। लेकिन आप सिस्टमेटिक तरीके से समझो और उसको ही फॉलो करो। सिस्टमेटिक तैयारी बेस्ट होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो स्टडी सेशन डिवाइड कर लीजिए दिन में। जैसे आपने स्टडी सेशन को 5 भागों में बांटा है, स्टडी सेशन 1 हो गया मॉर्निंग का सेशन, स्टडी सेशन 2 हो गया, ठीक है, स्टडी 3 सेशन 3 हो जाएगा। ऐसे करके 4-5 भागों में सेशन को डिवाइड कर लिया। अब सबसे पहले मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। तो मैं तो थोड़ा अर्ली मॉर्निंग उठती थी। आज के टाइम पर सुबह उठना बहुत टफ हो गया है, लेकिन पहले जब अगर पढ़ना रहता था तो मतलब सुबह उठना रहता था। अगर पढ़ना है तो 6 बजे तो उठ जाना है। ठीक ठीक है, तो 6 AM पर मैं उठती थी। और एटलीस्ट जो कंटिन्यू में मेरा एक शेड्यूल होता था वो 10 बजे तक तो रहता था। 6 से 10 मेरी पढ़ाई का फेवरेट टाइम होता था। ठीक है, अभी भी मैं सुबह के टाइम पे जो मेरा काम हो पाता है वो पूरे दिन में नहीं हो पाता। तो अगर आपकी ये रात में पढ़ते हैं, सन्नाटा रहता है, शांति रहती है, पीस रहता है, मतलब आपको पीसफुल इन्वायरमेंट मिल जाएगा रात में, वो दैट इज ओके। लेकिन माइंड के पर्सपेक्टिव से, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बात करो, तो जो ताजा माइंड, जैसे पुराने लोग बोलते थे कि सुबह उठ के पढ़ो, तो सुबह उठना चाहिए। ठीक है, 6 से 10 बजे का एक प्लान बना लो कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो एक शेड्यूल हो गया, एक स्टडी सेशन हो गया आपका पहला, वो हो गया 6 से 10। ठीक है, अब आपको कॉलेज भी जाना होगा। बहुत सारे हमारे जो है ऑलरेडी जो पीजी कर रहे हैं वो भी तैयारी करते हैं। तो अब आपको कॉलेज जाना होगा, तो थोड़ी सी तैयारी कर लो। 10:30-11 बजे तक आपका कॉलेज होता है। कॉलेज चले गए आप, वहां पर 2-4 घंटे गए, वहां पर क्लासेस वगैरह अटेंड की। वेस्ट नहीं करना है, ये नहीं कि आप कॉलेज के बहाने पूरा दिन वहां बाहर घूम रहे हो, नहीं। आपको क्लासेस वगैरह की, आप कुछ पढ़ा, लाइब्रेरी चले गए, टाइम मिला तो आप लाइब्रेरी चले गए, वहां से अच्छा कहाँ पढ़ाई हो पाएगी। लाइब्रेरी गए, वहां पर आप बैठ गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आप टारगेट लेकर के गए थे लाइब्रेरी में कि आपको जो है
एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक सेट का पीवाईक्यू सॉल्व करना है, जैसे 2019 का सॉल्व करना है, 20 का सॉल्व करना है, बस। तो उतना आपने 1-2 घंटा लाइब्रेरी में बैठ करके टाइम स्पेंड किया, अच्छा तरीके से वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो आपका 2 स्टडी सेशन बहुत अच्छे से निकलेगा। पहला तो आपका मॉर्निंग वाला, जब आप उठते हैं चाय पीने के बाद बैठ जाइए, 6 से 10 बजे तक का जो टाइम होगा, चाहे इसमें आप पेपर 1 भी पढ़ो, पेपर 2 भी पढ़ो, ठीक है। और कोशिश किया करो यहाँ पर नई चीजें पढ़ के, और पढ़ने के बाद उसको रिवाइज भी कर ले, ठीक है। तो ये रिवीजन के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट टाइम होता है। डेली रूटीन की बात हो रही है तो ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिवीजन जो आपने दिन भर में पढ़ा है उसको सुबह रिवाइज करो सबसे पहले, फिर नई चीज पढ़ना स्टार्ट करो। तो रिव्यू नोट्स, गो थ्रू योर नोट्स फ्रॉम द प्रीवियस डे, जो पहले एक दिन पहले आपने नोट्स बनाई है उसको गो थ्रू करना है, अच्छे से रिवाइज करनी है। या वीक में अगर आप रिवीजन करते हो तो वीक का भी टारगेट बना सकते हो, लेकिन डेली रूटीन रहेगा तो आपको लगेगा कि आज का मेरा क्या टारगेट है, इसको पूरा करना है। उसके बाद देखो मैं क्या करती थी, जब प्रीवियस पहले मैंने नोट्स पढ़ा, नोट्स पढ़ने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि यूनिट में आपने लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट किया है, ठीक है, या रिसर्च कंप्लीट किया है, तो रिसर्च के क्वेश्चन करना, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन करने के लिए मैं बैठ जाती थी, यूनिट वाइज क्वेश्चन करती थी। मैं ये देखती थी कि मैं जो पढ़ रही हूँ उसको लिंक कर पा रही हूँ या नहीं। तो आपको भी ये चीज करनी चाहिए, इससे कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, इतना पढ़ लिया है दैट मीन्स मैं आप क्वेश्चन कर लूंगी। पीडी पढ़ ली है, केवीएस मैदान से पढ़ लिया, कहीं से भी पढ़ लिया है, उसको क्वेश्चन करना है। तो ये तरीका होगा। 6 से 10 बजे का एक टाइम शेड्यूल हो गया, 12 से 2 बजे तक, 3 बजे तक, जब तक भी आपका कॉलेज रहता है, नहीं रहता कॉलेज तो ये 12 से 10 से 12 1 बजे तक स्टडी सेशन 2। 6 से 10 वाला समझ में आ गया, 10 बजे से बैठो, उसके बाद 12 बजे तक या 1 बजे तक, जब तक भी आप लंच वगैरह करोगे उसके पहले तक, ठीक है। इसमें आप पेपर की थ्योरी क्लास करो, थ्योरी। हर एक का सेशन का वो होना चाहिए कि 2 बजे वाले सेशन में या 10 से 12 वाले सेशन में मुझे थ्योरी पढ़नी है, या तीसरे सेशन में मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, या पहले सेशन में मुझे रिवीजन करना है, नए टॉपिक्स पढ़ने हैं, ऐसे। तो आपको ये चीज सेट रहेगी कि मुझे आज के टाइम पे ये करना है, फिर उसके बाद दूसरी चीज करनी है, ठीक है। पेपर 2 को मैं बात करूं अगर, तो पेपर 1 भी और पेपर 2 दोनों की थ्योरी आप कंप्लीट कर लो। मैं तो ऐसे करती थी, मैं सिर्फ आपको बता नहीं रही हूँ, मैं डेली इतने अच्छे अच्छे, मतलब समझिए प्लानिंग करती थी ना कि और वो प्लानिंग रह नहीं जाती थी, उसका अगर आप 50% भी यूज कर लेते हो, 50% भी आप उसमें सक्सेसफुल रहते हो, दैट मीन्स आपकी प्लानिंग काम की थी। डेली रूटीन में आपने 16 घंटे का रूटीन बनाया, 16 घंटे का रूटीन सेट किया कि आज मुझे 16 घंटे पढ़ने हैं, उसमें से 8 घंटे भी फॉलो कर लिया। कोशिश ये किया करिए कि पूरा जितना मैंने बनाया है 8 घंटे का बनाऊं, 8 घंटे फॉलो करूं। लेकिन आपने 16 घंटे बढ़ा चढ़ा करके बना लिया है, तो 16 में से कम आधा टाइम में अगर आप फॉलो करें तो आप सही ट्रैक पे हो, ट्रैक आपका सही, 8 घंटे सफिशियंट है, ठीक है। स्टडी सेशन 2 हो गया, 10 से 12 बजे का टाइम, रिवाइज कर लिया, थ्योरी पढ़ ली, कोई यूनिट उठा करके क्लासेस कंप्लीट कर लिया जो आपकी क्लास रह गई है, बस। आ जाइए स्टडी सेशन 3 पे। 3, अब 1 से 3 तक का टाइम रेस्ट का होना चाहिए, रेस्ट, कुछ नहीं करो, सिर्फ सो आराम से। 2 घंटे आपको सोना है दिन में, और कुछ नहीं करना है। अगर आपको कोई और टाइम मिलता है या आप वर्किंग हो, टाइम नहीं मिलता तो आप ऑफिस में रहते होगे, लेकिन आपको 2 घंटे देना है रेस्ट की। अब फिर ताकि नई एनर्जी के साथ आप फिर से आ जाएं। अब 3 से 4 बजे तक का या 3 से 5 का एक टाइमिंग डिसाइड करो, सेशन 3। इसमें सिर्फ पीवाईक्यूज पेपर 2 का करो। ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर थ्योरी करना है, यहाँ पर थ्योरी कर लो। पेपर 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक सेट, 2 घंटे बहुत होते हैं, एक सेट आपका क्लियर हो जाएगा। डेली टारगेट करो कि 2019 से मैं लेके चलूंगा तो 2025 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर अभी तक आए हैं उसको एक एक करके मुझे ऐसे ही सॉल्व करना है। अब जब कंप्लीट कर लोगे आप तो उसका रिविजन इज इंपॉर्टेंट, उसको दोबारा से सॉल्व करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये स्टडी सेशन 3 जो टाइमिंग आपकी थी कब से कब तक की, 3 बजे से 3 PM टू 5 PM। अब 5 PM पे थोड़ा सा काम वाम रहता है, थोड़ा सा आप बाहर वगैरह भी टहल सकते हो, जा सकते हो, ठीक है। तो कुछ मत करो और घर के काम कर लो थोड़े बहुत, ठीक है, साफ सफाई कर लो, अपना इन्वायरमेंट बनाओ अच्छा। और जहां पर आप बैठते हैं वहां पर अच्छी वाइब आनी चाहिए, पढ़ाई वाली वाइब आनी चाहिए। ये सब चीजें आपने कर ली। अब मैं बताऊं आपको
नाइट का रूटीन क्या होना चाहिए? अब रात हो गई, 7 बज गए हैं, 8 बज गए हैं, अब 7 PM स्टडी सेशन 4 की मैं बात कर रही हूँ, नाइट शेड्यूल क्या होना चाहिए? बहुत से बच्चे रात में पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सुबह उठ के पढ़ते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सेशन बना रहे हो। स्टडी सेशन 4 में आपको क्या करना है? आपको, जैसे आपने 7 to 9 का एक टाइम रखा, इसमें पेपर 1 करना है या पेपर 2 करना है, या बहुत टफ कोई टॉपिक है उसको देखना है, उसकी कुछ न्यू कॉन्सेप्ट है आपने पढ़ रखा है उसको नया ऐड करके गूगल वगैरह करना है, तो यहाँ से आप इस टाइम पर कर सकते हो। अगर मैं बात करूं आपसे रात की, तो कम से कम 12 बजे तक तो आपको पढ़ना चाहिए, मोबाइल नहीं चलाना है, रील्स नहीं देखनी है, टाइम को यूज करो अच्छे से। तो आपने 9 से 10 बजे तक में ब्रेक लंच वगैरह डिनर वगैरह हो गया, आपका डिनर हो गया, खाना वाना खा लिया, उसके बाद आप आ जाओ, 10 बजे से बैठो और 12 बजे तक ये 2 घंटे अच्छे से अच्छे से टॉपिक कवर करो, रिवाइज करो, जो भी आपको करना है इस टाइम पर, जो भी आपको मन लगे जिस चीज को करने में, चाहे आपको क्वेश्चन करने में अच्छा लगता है रात में तो क्वेश्चन कर लीजिए, या आपको थ्योरी पढ़नी है तो थ्योरी पढ़ लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि हर एक दिन का हर एक घंटा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी इस तैयारी में। जब आप ऐसी प्लानिंग करते हो, जब आप अपने आप को डेली बेसिस पे मोटिवेट करते हो कि नहीं हर एक घंटे पे पढ़ना है, हर एक आवर को मेरे अकॉर्डिंग रखना है, यूज करना है, ठीक है, तो आप ये समझिए कि आप सही ट्रैक पर हैं, सिलेक्शन आपका ही हो। यही तरीका होता है, यही हम लोगों ने भी फॉलो किया था, सिर्फ बता नहीं रही हूँ, यही हमारा भी तरीका था। जब बैठते थे तो डेली अच्छे अच्छे रूटीन बनाया जाता था, और उसमें जो है आज मेरा टारगेट ये है, आज आज रिसर्च एप्टीट्यूड कवर करना है, आज यूनिट नंबर 9 एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक ये कंप्लीट करना है, आज यूनिट नंबर 7 लॉजिकल रीजनिंग कवर करना है। तो ऐसे डेली हमारा रूटीन होता था, और आप भी इस चीज को फॉलो करिए, डेफिनेटली ये काम की चीज है। नए हैं अगर आप जो है अभी आपको इतनी तैयारी नहीं है, तो स्टडी सेशन बना करके अलग अलग, वो देखते नहीं हो, 1 डे प्रिपरेशन प्रिपरेशन यूजीसी नेट, जो व्लॉग्स बनाते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसे ही तो आपको दिखाएंगे कि सेशन वाइज कैसे उन्होंने तैयारी की है। ठीक है, तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, तो हर एक दिन की प्लानिंग करो, वीकली प्लानिंग नहीं, हर एक दिन की प्लानिंग, प्लान आउट योर डे, ठीक है, और शेड्यूल क्रिएट करिए। शेड्यूल क्रिएशन का मतलब क्या है कि जैसे 4 सेशन मैंने आपको बताए, एक तो हो गया 6 से 10, एक हो गया 10 से 12, और अगर आप कॉलेज जाते हो तो दिन का टाइम स्किप कर सकते हो, वहां लाइब्रेरी में क्वेश्चन वगैरह थोड़ा प्रैक्टिस हो, कॉलेज भी जाओ तो पर्पज से जाओ, ठीक है, वहां भी पढ़ाई हो, क्लासेस अटेंड करो और क्लासेस में कुछ सीख के आइए, ठीक है, लाइब्रेरी में बैठ करके एक सेट का क्वेश्चन पेपर करके आओ। 12 हो गया। अब मान लीजिए आपने 3 बजे से फिर प्लानिंग की, 3 से 5 का हो गया एक सेशन, शाम को 7 बजे से बैठे आप, 10 बजे तक का एक सेशन हो गया, फिर 10 बजे से बैठे और 12 बजे तक का एक सेशन हो गया, ठीक है, बीच में थोड़ा सा जो गैप है उसमें एंटरटेनमेंट वीडियो वगैरह देख लो, या कोई या जो है जो भी आप करते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? लग रहा है कि हाँ कुछ करना है। अब इससे भी इंपॉर्टेंट चीज, ये पूरे दिन आपका मन लगा रहे पढ़ाई में, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अपनी स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाना है। मैं तो बहुत ये काम करती थी, मैं जहां पढ़ती थी वहां पूरे वॉल पर मतलब पूरा पेस्ट करके रखती थी, जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ याद करने वाली चीजें, फॉर्मूला वगैरह है, मॉडल्स वगैरह है, एजुकेशन की मैं बात करूँ इतने सारे मॉडल्स रहते हैं, स्टेप्स, सब कुछ लिख लिख करके, कुछ प्रिंट आउट निकाल करके अपने सामने पेस्ट करके रखती थी। सिलेबस मेरे सामने पेस्ट था, बिल्कुल रोज देखती थी, रटा हुआ था सिलेबस, अभी भी रटा हुआ है। तो ये सब काम आप जब करेंगे ना तो आपको पढ़ाई में मन लगेगा, इंटरेस्टिंग बनानी है अपनी स्टडी को। तो ये जो आर्ट्स का मैंने बाइफर्केशन किया है, ये मैं डिवाइड किया है, इसमें मन तभी लगेगा जब आपकी पढ़ाई जो है आप इंगेज होगी, इंटरेस्टिंग होगी। तो एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स यूज करो, ठीक है, जो अ, अब इसको एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स में कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको एक तो बता दिया कि कुछ कुछ आप स्टडी टेबल के सामने पेस्ट कर सकते हैं, स्टिकी नोट्स यूज कर सकते हैं। ये सब सुनने में अजीब लगता होगा स्पेशली बॉयज को, लेकिन आप ये सब करो, ठीक है, ताकि आप डेली बेसिस पे अच्छी तैयारी होती जाए। ये सब तैयारी का तरीका होता है ना, आप पढ़ रहे हैं तो इस पे क्या खराब बात है। स्टे मोटिवेटेड, डेली आप मोटिवेटेड रहो, नहीं आप जेआरएफ करोगे, आप सोचो कि आपको किस लिए काम करना है, ठीक है, जेआरएफ, जेआरएफ के लिए आप काम कर रहे हैं, इस देश के 1% लोगों में आपको आना है,
तो वो जेआरएफ का है टारगेट। ठीक है, नेट चाहिए, नेट के लिए भी अब आसान नहीं है, तो आप डेली अपने आप को मोटिवेट किया करिए। वो मोटिवेट कोई करता नहीं है, ये अपने आप एक दिन होगा जब आपको लग जाएगा कि नहीं मुझे इस फील्ड में अच्छा करना है, तो वो फिर डेली एहसास दिलाने की जरूरत नहीं होती, अपने आप पढ़ाई करेंगे, अपने आप तैयारी करेंगे। उसके बाद हेल्दी रहना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तबीयत अगर खराब हो गई तो 10 12 15 दिन उसमें चले जाते हैं, बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, कोई सुनने वाला नहीं होगा कल को कि आपकी तबीयत खराब हो गई थी या क्या सिचुएशन थी। लेकिन आप ऐसा मतलब इन्वायरमेंट बना के रखो, हेल्थ वगैरह का ध्यान रखो, अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, और ताकि तबीयत वगैरह आपकी अच्छी रहे और आप पढ़ाई करते रहें। बस यही तरीका था मेरा भी, और यही मैं अपना तरीका आपको डेली रूटीन समझाना चाह रही हूँ कि आपका जेआरएफ हो जाए। ठीक है, तो इसको फॉलो करो तभी कोई बात बनती है। और कर भी रहे होंगे कुछ लोग, इससे ज्यादा भी पढ़ रहे होंगे, अब मुझे पता है कुछ जो पढ़ाकू लोग होते हैं ना, वो ये घंटे वंटे नहीं देखते, वो बैठ गए तो बैठ गए, उठेंगे डायरेक्ट शाम को। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं। ठीक है, तो आप लोग भी कौन से लर्नर हो, सिस्टमेटिक तैयारी करना चाहते हैं, जॉब में है, वर्किंग है, तो शेड्यूल बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉलेज जाते हैं, शेड्यूल बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तैयारी करना चाह रहे हैं, नहीं भी कॉलेज जाते, घर पे रह के पढ़ते हैं, तब भी आपको शेड्यूल बना करके पढ़ना चाहिए। तो ये डेली रूटीन था जो मैंने इस सेशन में आपको समझाने की कोशिश की है। और अगर आपको थोड़ा सा इस शेड्यूल से बचना है तो प्रीमियम कोर्स में आ जाइए, यहाँ पर आपको पूरा पूरा शेड्यूल के बेसिस पे ही तैयारी कराई जा रही है। डेली क्लासेस होंगी तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्लास में आना पड़ेगा। आपको ऑलरेडी वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 10 ईयर्स के वीडियो सोल्यूशन के साथ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो प्रीमियम में तो प्रीमियम वाली तैयारी हो ही रही है, अगर आपको लगता है कि जरूरत है तो आप आ सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। मिलते हैं फिर हम लोग अपनी क्लासेस में। क्लासेस का टाइम क्या है, 7:30 बजे शाम को जेआरएफ अड्डा के इसी प्लेटफॉर्म पर क्लास होती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।